प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और आज उनके धरने का 7वां दिन है। अभी भी वो धरने पर बैठे हुए हैं। माघ मेले में अपने शिविर के बाहर ही धरने पर बैठे हुए हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। कल उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी, ये जानकारी मिली और वो शिविर के अंदर नहीं जा रहे हैं। शिविर के बाहर ही वो वैन में आराम करते नजर आए। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अपील के बाद भी उन्होंने कल बसंत पंचमी पर स्नान नहीं किया। अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता तब तक वो स्नान नहीं करेंगे, उन्होंने ये कहा है। तो ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शंकराचार्य के धरने का आज 7वां दिन है। तबियत बिगड़ने के बाद भी शंकराचार्य लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। उधर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से अविमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि ने मुलाकात की है। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य मुकुंदानंद ने मुलाकात की और मौनी अमावस्या के दिन जो पूरी घटना हुई उसके बारे में जानकारी दी। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर देखिए लगातार सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के बाद अब लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में शंकराचार्य के समर्थन में पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। शंकराचार्य के तौर पर अविमुक्तेश्वरानंद से असहमत रहने वाले पुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से अविमुक्तेश्वरानंद के प्रतिनिधि ने मुलाकात की है। अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने के बाद पहली बार निश्चलानंद सरस्वती से संवाद हुआ है। अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य मुकुंदानंद ने मुलाकात की है और मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना पर चर्चा की है। मुकुंदानंद ब्रह्मचारी स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के शिविर में आयोजित पट्टाभिषेक स्थिति में शामिल होने पहुंचे थे और खबर यह है कि जल्द ही पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की भी मुलाकात हो सकती है, जानकारी मिल रही है। और ये जो मुलाकात है माघ मेले में ही हो सकती है। आपको बता दें कि गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है इस मुलाकात में। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या की घटना के बाद निश्चलानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद को लाडला बताया था। अब देखिए शंकराचार्य विवाद में अब संतों में भी 2 फाड़ नजर आ रहे हैं। कुछ संत समर्थन में है तो कुछ विरोध भी कर रहे हैं इस पूरी स्थिति के लिए। लगातार जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, योग गुरु स्वामी रामदेव भी खुलकर खिलाफत कर रहे हैं और स्वामी रामदेव ने बिना नाम लिए अविमुक्तेश्वरानंद पर हमला बोला और कहा कि पुरुषार्थ करो लेकिन गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म के कुछ सन्यासी, सनातन धर्म के मानने वाले कुछ लोग एक दूसरे को गाली गलौज करने में लगे। अरे हमारे शत्रु तो जो सनातन विरोधी हैं, भारत विरोधी, वही कम नहीं है। हमको गाली देने के लिए, नरेंद्र मोदी को गाली देने के लिए, देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी को गाली देने के लिए और उनको जान से मारने के लिए, उनका को खत्म करने के लिए तो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी ताकतें पूरी जोर से लगी हुई है। वो फूटी आंख नहीं देखना चाहते योगी आदित्यनाथ जी को, वो खत्म कर देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, योगी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी, अब नहीं तो कल खुदेगी। ऐसे जो इस तरह की बकवास करने वाले लोग हैं वही बहुत है। कम से कम हमारे देश के सन्यासियों को तो जो सनातन धर्म में अखंड निष्ठा रखते हैं उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं कोई ना कोई बहाना चाहिए, कभी गाय के बहाने से, कभी कुंभ के बहाने से, कभी माघ मेले के बहाने से, कोई बहाना चाहिए कि मोदी को गाली दो, योगी को गाली दो, अमित शाह को गाली दो और अब स्वामी रामदेव को गाली दो। ऐसे सनातन धर्म की रक्षा होगी। सनातन धर्म के लिए जैसे स्वामी रामदेव 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक पुरुषार्थ कर रहा है, ऐसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करो, कुछ क्रियात्मक काम करो, गाली गलौज बंद करो। संतों की जो अलग अलग प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। इस बीच शंकराचार्य विवाद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि दोनों पक्ष आपस में समझौता करें, विवाद का निपटारा हो, सनातन का मजाक नहीं बनना चाहिए। सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा नहीं है। सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुनें। हमें लगता है सनातन का हंसी मजाक बनाने से कोई फायदा
देखिए, ये जो पूरा विवाद है वो दरअसल मौनी अमावस्या के दिन से शुरू हुआ। शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ आखिर मौनी अमावस्या के दिन क्या हुआ था, जयपुर के एक संत ने बताया है पूरा हाल, सुनिए। 100 मीटर की भी दूरी लगभग ना रही होगी, तब है जो प्रशासन ने हमें रोक लिया और कहा आपको अनुमति नहीं है। तो हमने पूछा किस आधार पर आप कह रहे हैं कि अनुमति नहीं है, तो बोले आप पालकी लेकर के नहीं जा सकते, और बड़े ही गंदे अंदाज के अंदर बोले कि पालकी से उतरो नीचे। शंकराचार्य जी को इस प्रकार से संबोधित करते हुए कहे नीचे उतरो, तो हमें अच्छा नहीं लगा। हमने उसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस तरह से नहीं जा सकते। तो गुरुदेव ने कहा कि चलो ठीक है, आप व्यवस्था बताइए, उस तरह से चले जाते हैं हम। तो उन्होंने कहा लाइन बनाइए। जैसे ही लाइन बनाई गई तो वहाँ पे मोहित गुप्ता करके IAS अधिकारी थे, उन्होंने जो है वो मारपीट शुरू कर दी। भक्त जो लाइन में लगे थे उनको पकड़ के खींच के ले जाना शुरू कर दिया। हमारे 30-35 लोगों को उन्होंने हिरासत में ले लिया। स्थिति, हाँ मैं भी शामिल था, मेरे को सबसे आखिर में हिरासत में लिया। हमारे को मारा गया। हमारे दंडी सन्यासी ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी महाराज है, उनको बुरी तरह से उनकी आंखों पे पंच मारे, गालों पर थप्पड़ मारे और कहा ये क्या वेश बना करके घूम रहे हो? दंडी सन्यासी होना क्या भारत में अपराध हो गया है? क्या सन्यासी के स्वरूप में चलना भारत में अपराध हो गया? उनको कहते हैं तुम्हारा कैरियर खराब कर दूंगा, पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। छोटे छोटे बच्चों से इस तरह से उनको मानसिक प्रताड़ना दी गई। जब हम वहाँ पे गुरुजी के बगल में खड़े रहे तो खींचने की कोशिश की, हम नहीं खींचे तो हमारे पाँवों के ऊपर जो है जूतों से उसको कुचला गया। कोशिश करके इकट्ठा होकर के 10 पुलिस वालों ने हमें खींच करके ले लिया। 3-3.5 घंटे तक हमें हिरासत में बिठाए रखा। क्या हम आतंकवादी हैं? क्या संत होना अपराध है? प्रशासन के जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ हम कहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अब देखिए, शंकराचार्य को लेकर जहां एक तरफ संत समाज दो धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सियासत भी इस पूरे मुद्दे को लेकर जारी है। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस की तरफ से पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पोस्टर यहां पर कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर में एक पोस्टर लगाया गया है, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पोस्टर में मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना की तस्वीर लगाई गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। शंकराचार्य के समर्थन में जो राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग पोस्टर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर 2 दिनों पहले शंकराचार्य के समर्थन में पोस्टर लगा था विक्रमादित्य मार्ग पर, जिसमें कहा था कि इस अपमान का बदला पूरा हिंदुस्तान लेगा। तो अब कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर भी एक और पोस्टर लगा है। सामने की तस्वीर अगर आप देखिए तो ये मॉल एवेन्यू में उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, और इस कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाद जो शरद शुक्ला हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय युवा कांग्रेस के, उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया, जिसमें ऊपर लिखा है गुरोह अपमानम कृत्वा नरकम याति दारुणम, यानी कि जो गुरु या वेदाचार्य का अपमान करता है वह भयानक नरक में गिरता है। और इसके साथ इस एक तरफ शंकराचार्य की तस्वीर है, जिसमें परम आराध्य परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को कोटिशा प्रणाम है। और इसके अलावा एक जो तस्वीर जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय, जो सबसे ज़्यादा वायरल है तस्वीर, जिसमें जिस तरीके से शंकराचार्य के जो बटुक थे वो जो उनके साथ चल रहे थे, उनकी जिस तरीके से चुटिया खींची गई उसको दिखाया गया है। और एक तरफ पुलिस उनकी चुटिया खींच रही है, जो बटुक हैं वो हाथ जोड़े हुए हैं। संगमनोस की वो तस्वीर, क्योंकि संगमनोस के पास का ये पूरा का पूरा कृत्य है। संगमनोस जब वो स्नान करने जा रहे थे मौनी अमावस्या के दिन, तब सब ये सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद नीचे भी लिखा हुआ है जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। श्री रामचरितमानस का जो श्लोक है ये भी लिखा हुआ है। सीएम ने अपने एक संबोधन में कालनेमी जैसी बात तक कह दी थी, तो वहीं जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने माफ़ी मांगी थी, जिसके बाद शंकराचार्य ने अलग अलग बातें जो हैं वो कही हैं। अब देखना होगा कि राजनीति कहाँ जा करके खत्म होगी, पर फिलहाल ये इस पूरे मामले से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, लखनऊ। और इस बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि योगी जैसा सीएम नहीं होना चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुगलों के शासन से तुलना की है। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का सीएम होना चाहिए। तो इस पूरे विवाद के बीच अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह बड़ा बयान दिया है। कहा है कि सीएम योगी जैसा सीएम नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुगलों के शासन से सरकार की तुलना की है, सुशासन की तुलना की है। उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का सीएम होना चाहिए। 7वें दिन भी अविमुक्तेश्वरानंद का जो धरना है वो लगातार जारी है, और इस बीच उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की जो यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ शंकराचार्य जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। स्वामी जी, आज यात्रा शुरू हुई है और अब इस यात्रा के जरिए क्या संदेश देंगे आप? कल जिस तरह से स्नान था बसंत पंचमी का, और उस दिन भी एक निराशा हाथ लगी हम लोगों के। ऐसा है कि माता की रक्षा के लिए
प्रेरणा यात्रा हम आग मेले में कर रहे हैं। आज उसको फिर से कंटिन्यू किया है। कल का दिन अवकाश रखा था क्योंकि कल स्नान का दिन था, ज़्यादा लोग आए हुए थे, जनता को असुविधा ना हो, इसलिए कल हम लोग यात्रा में नहीं निकले थे। आज फिर से निकले हैं। गौ माता की रक्षा के लिए जो जो कार्य हमें लोगों को करना है, जागरण जनता का करना है, वो कार्य हम कर रहे हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य तो वही है, इसलिए उस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। बाकी स्नान से वंचित करा दिया गया है, ठीक है। मुगलों के समय में सनातन धर्मी जनता को वंचित किया गया था। जजिया कर देने पर मुगल भी करा देते थे स्नान। ये नए मुगल आए हैं, जो हिंदू चोले में मुगल आए हैं, वो फिर से वही पद्धति अपनाना शुरू कर दिए हैं। तो ठीक है, उस समय भी शंकराचार्यों ने ही ललकार करके मुगलों के घेरे को तोड़ा था, और फिर अब उसी भूमिका को फिर से एक बार निभाना पड़ेगा। स्वामी जी, यूपी का सीएम कैसा हो, क्या लग रहा है? कम से कम जैसा है वैसा तो ना हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इस सीएम को शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है। ये सीएम हरदम खुन्नस में रहता है, हरदम गुस्से में रहता है और बुलडोजर की राजनीति करता है। ये दिखाता है कि मैं जो चाहूँगा कर दूंगा, सबको चरपट कर दूंगा। ये सीएम होता है? ये लोकतंत्र है? ये तरीका है? कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का सीएम बना करके अपनी लुटिया डुबो ली है। ये बिल्कुल अनफिट सीएम है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं, वो बात कर रहे हैं, आपके जो बातें हैं कि जांच की जाएगी, तो आपको क्या लगता है? हमको क्या लगेगा, जनता कह रही है कि कम से कम उसने जो नेता को ऐसे मौके पे कहना चाहिए कहा, तो कम से कम उतनी बुद्धि तो है। बता रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री हैं, कम से कम उन्होंने एक वक्तव्य तो दिया जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलती थी। अन्यथा ये तो गलती करें चोरी और चोरी पर सीधा चोरी। एक तरफ तो आप स्नान से वंचित करते हो, भटकों को, महिलाओं को, वृद्धों को, सन्यासियों को मारते पीटते हो, हमारा अपहरण कर लेते हो, और दूसरी तरफ नोटिस भिजवाते हो, नोटिस पर नोटिस भिजवाते हो। ये क्या है? ये सीएम का काम करने का तरीका है? सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अगर सामने हो, तो आप किसके लिए कहना चाहेंगे, किसको सीएम बनना? अरे भाई, ये तो हम क्यों कहेंगे, ये तो आदमी का आचरण स्वयं कहता है। हम तो जब योगी आदित्यनाथ को बनाया गया था तो खुश हुए थे कि चलो अब गोरक्षपीठ का साधु बैठ गया सीएम की कुर्सी पे, कम से कम गौ माता की रक्षा तो कर देगा। लेकिन ये व्यक्ति तो इतने लंबे समय में इतना बहुमत हाथ में रखते हुए भी गौ माता की जब रक्षा नहीं कर पाया तो क्या करेगा? लाशों पे राजनीति करता रहा। ये केशव प्रसाद मौर्य ने जब कल परसों कहा तो हम लोगों को अच्छा लगा, तो हमारे मुंह से निकला कि इससे अच्छा तो केशव प्रसाद मौर्य ही सीएम होता, कम से कम समझता तो है परिस्थितियों को, और उनको जो गलती हो गई उसको सुधारने के लिए सोचता तो है। ये तो गलती को भी सही बनाने के लिए काम करते हैं। और आइए अब बात जम्मू कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी की करेंगे। किसी राज्य में अगर सबसे ज्यादा बर्फ गिर रही है इस वक्त तो वो है जम्मू कश्मीर। जी हां, घाटी का हर इलाका इस वक्त अपनी पहचान यानी कि जन्नत जैसा दिखाई दे रहा है। डोडा, पुंछ, बारामूला और बडगाम की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर भारी बर्फबारी इस वक्त हो रही है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी से वादियां गुलजार हो गई हैं। बर्फबारी के कारण कई इलाकों में तापमान शून्य से काफी नीचे लुढ़क गया है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच बर्फ से ढकी खूबसूरत वादियों को देखकर लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी से लोगों के घरों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, तो वहीं मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के लिए कई इलाकों में इस वक्त बर्फबारी की चेतावनी जारी की है, यानी कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही जो बर्फबारी का सिलसिला है वो जारी रह सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गाड़ियों के ऊपर मोटी जो चादर है, बर्फ की परत है, वो यहाँ पर जम चुकी है, और कितनी ज्यादा बर्फ जमी हुई है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों को देखकर। बर्फ को हटाते हुए लोग अपनी गाड़ियों के ऊपर से नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी का असर श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी पड़ा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीआरओ के साथ मिलकर
एप्रन और टैक्सीवे पर भारी मात्रा में बर्फ जमी जो थी उसको हटाने का काम किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक संयुक्त ऑपरेशन चला रही है और इससे टैक्सीवे पर कोई बाधा ना पहुंचे, जिसकी वजह से यहां पर जो पूरी बर्फ है उसको रनवे से हटाने का काम भी किया जा रहा है। फ्लाइट ऑपरेशन भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। श्रीनगर एयरपोर्ट की आप तस्वीरें देख रहे हैं। जगह जगह बर्फ यहां पर भी जम गई थी, जिसको हटाने का कार्य किया जा रहा है। जो टैक्सी वे है उससे बर्फ को हटाया जा रहा है। ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि एक बार फिर से जो यात्राएं हैं उसको सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। हवाई यात्रा को एक बार फिर से बहाल किया जा सके। और देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भी भारी बर्फबारी से माहौल एक अलग ही नजर आ रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बाद तापमान गिरने से ठिठुरन में भी इजाफा हो गया है। उत्तराखंड में लंबे समय से बारिश और बर्फबारी का इंतजार था। मसूरी और अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास के इलाकों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मसूरी में जमकर यहां बर्फबारी हो रही है। इस जगह को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। बर्फबारी की वजह से जो पूरा का पूरा शहर है सफेद चादर में ढक गया है। अचानक हुई इस बर्फबारी ने जहां स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है, तो वहीं मसूरी पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लंबे समय से बर्फबारी का यहां लोग इंतजार कर रहे थे। मसूरी, चमोली और धनौल्टी की तस्वीरें। अब यहां पर यह मौसम किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। लगातार बर्फबारी हो रही है और उसके बाद मसूरी में पर्यटकों का आना भी शुरू हो गया है। तो वहीं चमोली में भी भारी बर्फबारी हुई है। यहां पर बद्रीनाथ धाम बर्फ की चादर से ढक गया। धनौल्टी में भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। घरों की छत पर और पूरे इलाके में इस वक्त बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो उत्तराखंड के धनौल्टी में भी काफी समय के बाद ऐसी बर्फबारी देखने को मिली है। यहां का पूरा इलाका बर्फबारी के बाद सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। उसकी तस्वीरें भी आई हैं सामने। उत्तराखंड में भी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब यहां पर जो बर्फबारी है वो होगी। सूखा कहीं ना कहीं यहां पर बर्फबारी को लेकर पड़ा हुआ था और अब वो सूखा खत्म कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आया। इस वक्त हम धनौल्टी के पास मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर बर्फबारी हुई है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ नज़र आएगी। घरों की छतों पर, टीन सेट पर आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नज़र आएगी। और जो सैलानी यहाँ पर पहुँचे हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फ का लुत्फ उठाते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर बर्फ के साथ खेलते हुए, अपने परिवार के साथ खेलते हुए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बर्फ पड़ी हुई है। ये देखिए, ये सिर्फ बर्फ है और यहाँ पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जो किसान हैं वो भी बर्फबारी को लेकर के काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ के जो लोकल किसान हैं उनके चेहरे पे खुशी की रौनक है। निश्चित तौर पर 2-3 महीने से यहाँ पर कोई भी बारिश नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे लोगों के खेत हैं, बगीचे हैं। इस बर्फबारी से सभी किसानों के चेहरे पर खुशी आई है। जो बर्फबारी हुई है उससे जो सेब के बागान हैं उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ। बिल्कुल उसका फायदा मिलेगा। बर्फ कम से कम 4 साल बाद यहाँ पे बर्फ पड़ी है, तो किसानों को भी फायदा मिलेगा और बगीचे वालों को भी फायदा मिलेगा। दूसरा बात क्या है, हमारे जो जंगल है वो भी हरे भरे होंगे। उससे क्या हमारे यहाँ पनीर भी ले जाए, पनीर का उत्पादन भी बढ़ेगा। तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 महीनों से सूखे के हालात थे और अब बर्फबारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। बर्फबारी से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो गया है और प्रदेश के कुछ जिलों में आज भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है। शिमला में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है और भारी बर्फबारी और बारिश के चलते 5 नेशनल हाईवे समेत प्रदेश में कई सड़कें आवाजाही के लिए बंद हो गई हैं। शिमला के ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर आम बाजार से ये इलाके कट गए हैं। कई जगह बिजली पानी गुल है। तो वहीं लाहौल स्पीति और चंबा में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। प्रदेश में 26 और 28 जनवरी को कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के आसार भी हैं। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो लाहौल स्पीति की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जबरदस्त बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन थोड़ी मुश्किलें भी यहाँ पर ये जो मौसम है बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। चंबा की तस्वीरें आपके सामने। बर्फबारी से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो शिमला में पूरा जो रीज मैदान है सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ है, जिस पर सड़कों पर यहाँ पर सैकड़ों सैलानी नजर आ रहे हैं और स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। चारों तरफ बर्फ है। देवदार के पेड़ बर्फ से लदे हुए हैं। घरों की छत पर बर्फ है। हमारे संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
पहाड़ों की रानी शिमला ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। शुक्रवार को जमकर बर्फबारी शिमला में हुई है और तमाम पर्यटक जो हैं अब शिमला पहुंच रहे हैं। हज़ारों की संख्या में पर्यटक जो हैं शिमला पहुंच रहे हैं क्योंकि एक्सेस इजी है। चंडीगढ़ से आना, तमाम प्लेन जो हैं पंजाब और हरियाणा से आना, पर यहाँ इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो आइकॉनिक रिज मैदान है, शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान। यहाँ आप देखेंगे तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। सफ़ेद चादर जो है इस रिज मैदान पे जो है बिछी हुई है, आप देखेंगे। और सैकड़ों पर्यटक जो हैं यहाँ पे हैं जो इस बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं। और अब भी मौसम जो है रह के ख़राब हो रहा है शिमला में और लगता है कि आने वाले दिनों में भी बर्फ़बारी जो है शिमला में होगी। तो पर्यटकों के लिए जहाँ ये खूबसूरत नज़ारा है, वहीं जो लोकल्स हैं शिमला के जो हैं उनके लिए भी ये जो है एक खुशी के पल हैं, क्योंकि शिमला में बर्फ़ जो है इस बार जो है थोड़ा देरी से पड़ी है, पर अब जब पड़ी है तो इतनी पड़ी है कि तमाम शिमला शहर जो है, शिमला के सराउंडिंग एरिया जो हैं वो बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ लिए हैं। पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, नज़ारा ले रहे हैं, स्थानीय लोग जो हैं वो खुश हैं, पर उतनी ही मुश्किलात जो है वो भी आती है लोगों को, क्योंकि शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है। सड़कें जो हैं वो स्लिपरी हो गई हैं, वाहन नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए लोगों को दिक्कत हो रही है। शिमला में बिजली व्यवस्था जो है वो जो है हिट हुई है। शिमला में जो है पानी की व्यवस्था जो है वो हिट हुई है। तमाम जो मुश्किलात हैं वो भी लोगों को सामना करना पड़ रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में जबरदस्त बर्फबारी की वजह से अधिकतर सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गई हैं। हालात यहां पर ऐसे हो गए हैं कि सड़कों पर गाड़ियां अब चलाना किसी हादसे को दावत देना जैसा हो गया है। नरेल इलाके में सड़कों पर भारी बर्फबारी की वजह से 3 ट्रक फिसलकर आपस में टकरा गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तीनों ट्रक आपस में भिड़े हुए हैं। हालांकि इसमें किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बर्फबारी के बीच कई वाहन चालक भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। खतरे के बावजूद अपनी कार को किसी तरह से वो आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। लोगों के मना करने के बावजूद भी उनकी बात नहीं मानी और इस बीच प्रशासन ने वाहन चालकों से बर्फ के बीच गाड़ी ना चलाने की हिदायत भी दी है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुई भारी बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बनकर आई है। यहां पर हुई बर्फबारी के बाद सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी चादर जम गई है और उसकी वजह से सड़कों पर फिसलन का खतरा भी बढ़ गया है। एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकराती चली गई। वहां से आए एक वीडियो में 3 गाड़ियां आपस में टकराती हुई नजर आ रही है। ये जो वीडियो है वो शिमला के कुफरी से सामने आया है। हालांकि कुछ मीटर आगे जाने के बाद गाड़ियां रुक गईं और इससे उन गाड़ियों के अंदर बैठे लोगों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन डर जरूर यहां पर देखने को मिला जब अचानक से ही गाड़ियां अपने आप फिसलने लगती हैं, आगे बढ़ने लगती हैं और एक दूसरे से टकरा जाती हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के मनाली से एक हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया। यहां पर एक कार खाई में जा गिरी। मनाली में हुई भारी बर्फबारी की वजह से यह हादसा हुआ है। इस हादसे का जो वीडियो आया है सामने, उसमें कार पहले तो बर्फ में फिसलती हुई नजर आती है और इसके बाद ड्राइवर ने उस कार के आगे आकर उसको रोकने की कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कार का फिसलना कम नहीं हुआ और धीरे धीरे वो खाई के नजदीक जा पहुंची। ऐसे में ड्राइवर ने उस कार को छोड़ दिया और छलांग लगाकर वो किनारे हट गया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन वो कार खाई में ही जा गिरी। मनाली में लगातार बर्फबारी हो रही है और उसकी वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और ऐसे में लगातार हादसे हो रहे हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पालमपुर में भी भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद वहां का नजारा ही बदल गया। आसमान से गिरती बर्फ ने पूरी फिजा को एक ही रंग में रंग दिया। वहां के खेत बर्फबारी के बाद पूरी तरह से सफेद नजर आ रहे हैं और यहां पर कुछ सालों के बाद ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा, उसकी तस्वीरें आपके सामने। पालमपुर में भारी बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर कई जगह इस वक्त बर्फबारी का दौर चल रहा है और कांगड़ा में कई सालों के बाद ऐसा नजारा देखने को मिला है जब पूरी तरीके से जो यहाँ का इलाका है, खेत हैं, सड़कें हैं, सब कुछ बर्फबारी के बाद बर्फ के सफेद रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां के बीड जिले में इथेनॉल से भरा हुआ टैंकर पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया।
टैंकर पलटते ही उसमें आग लग गई और टैंकर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हादसा धुले सोलापुर नेशनल हाईवे पर गेवराई बाईपास रोड के पास हुआ है। तेज रफ्तार टैंकर बेकाबू होकर पलट जाता है और उसमें फौरन ही आग लग गई। वीडियो में आप देख सकते हैं टैंकर में जबरदस्त आग लगी हुई है। सूचना मिलने के बाद फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे। दमकल की टीम काफी देर तक आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करती रही। हालांकि किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है, ये राहत की बात है, लेकिन टैंकर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। हादसे के समय हाईवे पर ट्रैफिक को रोक दिया गया था। तो वहीं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो आया सामने। यहां पर एक गेस्ट हाउस में आग लग गई और आग लगने की खबर सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। यह आग लगातार फैलती ही जा रही थी और वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ये भयानक लपटें दिखाई दी हैं, काला धुआं दिखाई दे रहा है। आसमान में कई फीट ऊपर तक आग की लपटें उठती हुई नजर आई। देखकर ऐसा लगा मानो आग हर चीज को जलाकर राख कर देगी। आग लगने की वजह से उस गेस्ट हाउस का सारा सामान जलकर खाक हो गया, लाखों का नुकसान हुआ है। यह आग श्रीनगर के डलगेट इलाके में लगी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई है। 26 जनवरी के ठीक पहले दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को बदमाशों के इलाके में आने की सूचना मिली और खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों को घेर लिया। बदमाश ने खुद को घिरता हुआ देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है और पुलिस उसके पास से एक तमंचा भी पुलिस को बरामद हुआ है। पुलिस को दिल्ली में एक स्नैचिंग की वारदात में बदमाश की लंबे समय से तलाश थी। इसका सीसीटीवी वीडियो भी आया है सामने। इसमें दिख रहा है कि एक युवक सड़क पर जा रहा था, तभी पीछे से बाइक पर दो बदमाश आते हैं, उसका मोबाइल छीनकर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने कई जगह तलाशी अभियान चलाया और आरोपी बदमाश का एनकाउंटर कर दिया गया है। तो दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में एनकाउंटर हुआ है। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की, जिसने फास्टैग पेमेंट और अमेजॉन गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल करके एक बड़े इंटरस्टेट साइबर फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में राजस्थान के श्रीगंगानगर से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कई गाड़ियों से जुड़े फास्टैग पेमेंट के जरिए धोखाधड़ी का पैसा निकाला और फिर उस रकम को अमेजॉन गिफ्ट कार्ड में बदलकर पैसे को ठिकाने लगाया। आरोपियों ने दिल्ली में रहने वाले एक युवक से 1 लाख रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी की थी। गढ़साना में छापेमारी के दौरान पुलिस ने बंसरी कंपनी नाम की एक फर्म की आड़ में चलाए जा रहे साइबर फ्रॉड गिरोह का पता लगाया। छापेमारी में 70 मोबाइल फोन, 10 लैपटॉप समेत कई चीजें बरामद हुई हैं और पुलिस को इस मामले में बड़े नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद है।